नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो स्टोरी 9 मंथ्स की, इसमें अब फ्लैशबैक आने शुरू हो गए हैं, कहानी रिवील होनी शुरू हो गई है जो हुआ था और क्या हुआ था आलिया और सायरंदर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और काव्या को जिसको मिस कर रहे थे वो भी आ गई हैं सामने, आ गई हैं स्क्रीन पे, मगर अभी उनकी वीडियो कॉलिंग ही चल रही है और कावू मम्मा बन के वो आई हैं इस स्टोरी में। तो दोस्तों चलिए इस पे चर्चा करते हैं और ये बात जानते हैं कि अभी तक जो फ्लैशबैक दिखा है हमें, उसमें कसूरवार कौन दिख रहा है इस पूरे के पूरे रिश्ते को तोड़ने में, इस पूरे के पूरे गैप को लेके। तो इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा कि जब सायरंदर का किडनैप हुआ था, उसमें एक ऐसा सेक्शन देखा था जिसमें आलिया पॉइंट आउट करती है अपने पापा को कि आप सायरंदर से क्या बात कर रहे थे, मगर वो कुछ और ही बात बताते हैं जो एक्चुअली वो कर नहीं रहे थे। तो मुझे ये था कि जब ये सामने आएंगे तो ये बात रिवील होगी कि आखिर आलिया के पापा ने सायरंदर से ऐसा क्या कहा, मगर वो स्टोरी कुछ और तरफ बढ़ गई और जो उनकी बहन है सायरंदर की, उसके ऊपर सेंट्राइज होगी कि उसको बचाने के लिए सायरंदर ने पूरा ये किडनैपिंग वाला जो भी हुआ है स्टोरी वो वैसे करके हुआ है। अब आलिया और सायरंदर मिलते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे से, ऐसा लगता है कि बहुत देर से बिछड़े हुए लोग मिले हैं और ऐसा स्ट्रेस बस्टर होता है, दोनों बेहोश होते हैं। तो ये सारी स्टोरी हमने देखी। अब जब फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें कि हम देखते हैं जो प्रेजेंट स्टोरी में कि सायरंदर बहुत खुश होते हैं कि उनको जो है एक असाइनमेंट मिला है। अब उस असाइनमेंट के मिलने के बाद सायरंदर जब जाते हैं उसको करने के लिए, स्टोरी को लिखने के लिए, वहां से उसका कट ऑफ पॉइंट शुरू हो जाता है और वो अच्छे से बात नहीं कर रहा आलिया से, और आलिया इधर पूरी तैयारी कर रही है शादी की। ये अभी हम रिवील होता देख रहे हैं कि सायरंदर उनको पहले तो पूछते हैं कि आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ बोलना है। तब हमें ये लगा था कि शायद उस चेक की बात हो रही है जो आलिया ने उसके फादर को दिया था। तो अगर उस चेक की बात हो रही है तो उस टाइम पे तो आलिया सायरंदर से प्यार नहीं करती थी, तब तो वो पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो वो बात तो माइंड करने वाली है नहीं। बट अब जो सामने आ रहा है कि सायरंदर बोलते हैं कि आलिया ने उनकी हेल्प की है, उनको ये प्रोजेक्ट दिलवाया है, इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो गई है कि आलिया उनको अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दे रही। यहां से उनका क्लैश शुरू हो जाता है और आलिया पूछती है कि तुम शादी तो करना चाहते हो, मगर वो कहते हैं पता नहीं। तो ये जो हमने कल देखा, काव्या यहाँ पे खूबसूरत रोल निभाती हुई दिखाई देती है कि वो कहते हैं कि नहीं, आलिया आपको ये समझा रही थी। और अब आज हमें जो दिखाएंगे कि आखिर उस समझने के बाद, काव्या से समझने के बाद सायरंदर क्या कहते हैं। बट यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे जो लगता है कि ये जो इनका हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है, इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सायरंदर की हो सकती है। क्यों? क्योंकि आलिया तो ऐसी ही थी शुरू से। आलिया का हमने देखा है बचपन से लेके अभी तक का जो उसकी स्टोरी लाइन का ग्रोथ दिखाया है, वो ऐसे ही दिखा है कि वो बहुत क्लियर माइंडेड है, चीजों को क्लियर करती हैं और आगे बढ़ती हैं। और वही यहाँ पे जो आलिया के और सायरंदर के फादर्स की कॉन्स्पिरेसी है उसका शिकार हो जाते हैं, और ये शिकार ज्यादा सायरंदर होते हैं क्योंकि वो पता नहीं वाला शब्द सबसे पहले वो निकालते हैं मुंह से कि मुझे नहीं पता कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। तो इसलिए मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, क्योंकि इतने बड़ा रिलेशनशिप, जो सपनों का रिलेशनशिप था जिसमें इतने सारे चीजें थी, बच्चे थे, उस रिलेशनशिप को बंदा एकदम से अपनी ईगो हर्ट होने पे कैसे कह सकता है कि मेरे लिए तुमने सिफारिश क्यों की, मुझे जेल से क्यों छुड़वाया, ये सारी चीजें कैसे कह सकता है एक बंदा जो राइटर है और इतना इमोशनल है हार्ट से, और ऐसे बच्चों के लिए जिसको अनजाने में वो अपना जो आईवीएफ का मेंबर बन जाता है, एक डोनर बन जाता है, तो उनके साथ उसका इतना प्यार है, तो वो बंदा ऐसी बात कैसे कह सकता है। खैर, अगर ह्यूमन बीइंग है, कभी ऐसी लाइफ सेट होती है, कह दी है, अब वो सॉरी भी फील करेगा, मगर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद मेरे सामने दोस्तों मैं आपको बताऊंगी जी, दोनों पेरेंट्स ही क्वेश्चन में आ जाते हैं कि यहाँ दोनों ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की है ना। जो स्टोरी आगे आएगी जब बच्चों की पैदाइश होगी, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि सायरंदर ने इस बात को लेके शोर मचाया हो कि ये मेरे बेबी है और मुझे मेरा बेबी चाहिए,
और आलिया ने गुस्से में या कैसे भी ये बोल दिया हो कि ये लो तुम्हारा बेबी, आप अपना बेबी ले जाओ, जो कि बेटी थी, और उस गुस्से में कह दिया हो, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं कि स्टोरी ऐसे हो सकती है कि आलिया का एक बच्चा, जिसको सुरेंद्र ने कल मेंशन किया कि एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, तो मे भी वो अग्गू हो जो बाद में रिवाइव कर गया हो, जब सुरेंद्र बेटी को लेके चला गया हो वहां से, और अग्गू ने वहां से रिवाइव कर लिया हो, उसकी सांस वापस चलनी शुरू हो गई हो, जो कि फिल्मी लिबर्टी भी होती है और कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बच्चे अलग हो गए हों। तो ये जो चीज है, ये दोस्तों मुझे लग रही है कि इस पूरे के पूरे उसमें अभी तक जो देखा है उसमें ज्यादा गलती सुरेंद्र की लग रही है इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.